नमस्कार दर्शकों। एक महत्वपूर्ण योग जिसे तारक योग कहा जाता है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर राजा और योगी एक साथ आ जाए, पिता और पुत्र एक साथ आ जाए, तो इसका परिणाम क्या होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। नमस्कार मित्रों। इस समय 15 जून 2025 से लेकर 14 जुलाई 2025 तक एक योग बन रहा है जिसमें सृष्टि के निर्माता सूर्य और ज्ञान के कारक धन के कारक गुरु एक साथ मिथुन राशि में आ चुके हैं, जिसे युति योग कहा जाता है। गुरु रवि युति योग, जो निश्चित ही आर्थिक उन्नति के लिए अच्छे माने जाते हैं। और देखिए, निर्मिति के कारक सूर्य, ज्ञान और धन के कारक गुरु, पिता और पुत्र युति योग या राजा और योगी का एकत्रित आना अगर आपके हॉरोस्कोप में है, गुरु रवि युति, या निसर्गतः अभी एक मास के लिए यह गुरु और रवि मिथुन राशि में है, इसका परिणाम राष्ट्र के ऊपर और आपके जीवन में क्या देगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर गिरीश आपका नॉर्मल नेपच्यून एस्ट्रो वास्तु में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, रवि गुरु का युति योग एक जीव और आत्मा का युति योग भी माना गया है। यह बहुत ही पॉजिटिव योग है। रवि गुरु एक दिलदारी प्रतीत करने वाला योग है। निश्चित ही दोनों अग्नि तत्व के कारक, निर्मिति के कारक ग्रह अगर एक साथ आ जाए तो उस इंसान में युगो जरूर आ जाता है। तो इस समय आल्सो, मतलब अभी राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो जो राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, मान के चलिए राष्ट्राध्यक्ष या पंतप्रधान, इनमें थोड़ा ईगो पॉइंट आएगा और जिसकी वजह से कुछ संघर्ष आने के चांसेस बहुत है। एक तरफ गुरु रवि युति एक ट्रस्टी योग है, लोगों का इनके ऊपर भरोसा रहता है और जिसकी वजह से ऐसे लोग किसी संस्था के या मंदिर के या किसी और चीज के फाउंडर रहते हैं, ट्रस्टी रहते हैं, और इनमें कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है। ऐसे लोग जिनके हॉरोस्कोप में गुरु रवि युति है, यह लोग पॉलिटिकली, उनका जो बैकग्राउंड रहता है, फैमिली बैकग्राउंड, वो पॉलिटिकल रहता है। और यह योग सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने वाला योग है। मित्रों, रवि और गुरु को रूल करने की आदत है, उसे संघर्ष पसंद नहीं है, शांतता ज्यादा प्रिय है। परंतु अगर रवि गुरु के बीच में अगर राहु केतु हर्षल नेपच्यून शनि या मंगल जैसे प्लैनेट इंटरफियर कर रहे लगे या एक साथ आ जाए या दृष्टि डाले, तो निश्चित ही इससे संघर्ष पैदा होता है। अभी की जो सिचुएशन है उसमें एक मास के लिए रवि गुरु का किसी भी ऐसे मेलेफिक प्लैनेट से संबंध नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप में अगर है तो निश्चित ही जितना मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ उसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। रवि गुरु अग्नि तत्व के प्लैनेट होने के कारण एक बात ऐसी है कि अगर रवि आरोग्य के कारक है तो निश्चित ही यह योग आपके हेल्थ में कुछ अग्नि तत्व के अग्निजन्य विकार दे सकता है, जैसे एसिडिटी है, फेफड़ों का या स्वेलिंग का तकलीफ या कोई बड़े बड़े बाउल्स आ जाना, इस तरीके का परिणाम निश्चित आ सकता है। तो अग्नि तत्व के विकार और ईगो, यह बात छोड़ने के बाद बाकी सब बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यह गुरु रवि एक साथ देने वाला है। संशोधन संशोधन क्षेत्र में भी यह रवि गुरु युति बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। एक तरफ हमने देखा मंगल केतु कुज योग और शनि मंगल का जो षडाष्टक योग बन रहा है जिससे जो अपघात बन रहा है, दूसरी ओर गुरु का मिथुन राशि में जाना या राहु का कुंभ राशि में आना, इसके परिणाम आपने मेरे वीडियोस में सुने होंगे। आपने उसको लाइक किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आगे जाके एक मास के लिए यह रवि गुरु युति अपघात से बचाने वाला योग भी है, ऐसे अपने ग्रंथों में कहा गया है। तो निश्चित ये एक राहत की बात है कि अपघात से बचाने वाला रवि गुरु युति योग अभी एक मास के लिए चल रहा है। राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित ही रवि और गुरु धार्मिकता बढ़ाने वाले प्लैनेट्स है। तो राष्ट्र में धार्मिकता बढ़ेगी,
सामाजिक कार्य बढ़ेंगे और न्याय प्रविष्ट है। दोनों भी रवि और गुरु प्लैनेट न्याय प्रविष्ट है, तो जो भी कुछ महत्वपूर्ण न्याय से रिलेटेड कुछ दावे प्रलंबित रहेंगे तो उसके रिजल्ट इस मास में आ सकते हैं। और सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें धन के विषय में कुछ सांपत्तिक निर्णय आ सकते हैं। निश्चित ही गुरु ग्रह बिजनेस से रिलेटेड होने के कारण, ज्ञान से रिलेटेड होने के कारण सरकार की ओर से धन विषयक, न्याय विषयक और ज्ञान विषयक महत्वपूर्ण निर्णय इस मास में आएंगे। गुरु गोल्ड का कारक है, तो निश्चित ही गोल्ड में पॉजिटिविटी नजर आएगी। एक तरफ राजा का कारक रवि होने से कारक और गुरु न्याय मंत्री होने के कारक अन्य देशों से या वर्ल्ड में जितने भी धनाढ्य देश है, पावरफुल देश है, उनके राजा मतलब पंतप्रधान या राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आने की, किसी पॉइंट पे एक साथ आने की निश्चित ही आसार है। और उसमें ईगो आने के भी चांसेस है, और जिसकी वजह से थोड़ा संघर्ष बना रहेगा। लेकिन ये दो प्लैनेट शांति की ओर ज्यादा कोशिश करते हैं, इसके लिए गुरु रवि युति योग इस माह में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आकर कुछ शांति की ओर कदम बढ़ाने के चांसेस है। भारत के हिसाब से देखा जाए तो यह योग मिथुन राशि में, ज्ञान की राशि में द्वितीय स्थान से हो रहा है। तो पड़ोसी प्रांत से, पर प्रांत से सहयोग, आर्थिक मदद और कूटनीति में दबाव बनाने के लिए निश्चित ही फायदेमंद रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए, गुरु रवि तारक योग, पिता पुत्र योग, या मान के चलिए हर्ष उल्लास निर्माण करने वाला योग आपके जीवन में, राष्ट्र में निश्चित ही उल्लास पैदा करेगा। धन्यवाद।